हमको 27% आरक्षण चाहिए ओबीसी का और 21% एससी का चाहिए, जिसमें 15,000 मतलब 16,000 के नियर अबाउट सीटें बनती हैं ओबीसी की, और जो है 3,000 के आसपास एससी की सीटें कम हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो जिस सवर्ण समाज के बारे में ये बोलते थे वो सवर्ण समाज भी इनके खिलाफ हो गया है। हाँ। आज तमाम सारे जो सवर्ण समाज के संगठन है, बड़े बड़े संगठन, वो बीजेपी के विरोध में उतर रहे हैं। हाँ, ये भी, इनसे कोई खुश नहीं है, ना सवर्ण खुश है, ना अगड़ा खुश है, ना पिछड़ा खुश है, कोई खुश नहीं है इनसे। आइए और तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि करीब 200 दिनों के इस जबरदस्त संघर्ष के बाद में अब जाकर के बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं समझ रही है और 6,000 सीटें देने की बात कर रही है। ये बताइए, इतना लंबा संघर्ष किया, 200 दिनों का संघर्ष किया, उसके बाद अब जाके सरकार समझ रही है 18,000 में से 6,000 सीटें दे रही है। अभी तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी तक तो घोटाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, अब तो विसंगति के रूप में एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो 18,000 नहीं 19,000 सीटें देंगे। आप लोग वेट करिए, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं। दबा रहे हैं, आपको क्या लगता है दबा रहे हैं? अगर 6,000 सीट अगर देंगे वो, तो समझ लीजिए कि यहाँ धरने में जितने लोग हैं सबका होना चाहिए, ठीक है। और मेरे समझ से तो हम लोग कंप्रोमाइज़ करने के थोड़ी भी चक्कर में नहीं है। हम लोगों को पूरा का पूरा 27-21 चाहिए। 27-21 के लिए अगर आज पता नहीं चलता है सीटों की संख्या, तो हो सकता है कि जल्द ही कुछ बड़ा कार्यक्रम भी हम लोगों के। ये बताइए, एक सवाल, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सरकार आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है? सरकार दबाने की कोशिश तो कर ही रही है। जिस प्रकार से 27-21 मतलब कि 66.48 के नीचे देना चाहिए हम लोगों को, उस तरीके से न देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एकदम सिगुफा दिया है 6,000 का। उनको पहले से ज्ञात होना चाहिए कि 5,844 की तो ओवरलैपिंग ही रोकी गई है। जब इतनी ओवरलैपिंग रोकी गई है तो उतनी सीटें तो हमारे अंदर भी होगा, ठीक है। जो आरक्षित वर्ग पर है, जिनकी ओवरलैपिंग रुकी गई हो, ओवरलैप करके नहीं गए हैं, यानी कि अनारक्षित पर जो 5,844 जा रहे थे, उनको हमारी कैटेगरी में रोका गया है। इसी तरीके से 12,000 समथिंग सीटें या 11,000 समथिंग सीटें हो जा रही है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के आरक्षण और आरक्षण के लेकर के वो करीब करीब 20,000 सीटें जाएंगी, 19,000 तक। इसलिए मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि अगर न्याय नहीं देंगे तो उनको तो ये सीटें देना ही पड़ेगा। शायद विदाई भी उत्तर प्रदेश से हो जाए जल्द से। तो बहुत हो गया, अब जो है विदाई की बारी है योगी जी की, क्योंकि इन्होंने कह दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुला रहे भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम जयशंकर मिश्रा जी है। हाँ। हम बनारस काशी चल के आए हैं। हाँ। तीनों लोग को हम खड़े हो जा रुकिए। हाँ। बैठे रहिए। तीनों लोग नेता लोग बैठ सकते कुर्सी पे, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते जमीन पे? तीनों लोगों से न्यारी हमारी काशी जो भगवान शंकर जी के त्रिशूल पे स्थित है और कहा गया आध्यात्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। तो वहाँ से माननीय जयशंकर मिश्रा चले हैं, तो भगवान का सहन आरती के दिए, देखे आरती किए, भगवान को मनाए। ये भगवान चल रहा है, योगी से मिलना है तो मिलना है। और उनको जो नौकरी हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कर्रा कॉलेज से गणेशराय पीजी कॉलेज, कर्रा डोबी जौनपुर। योगी जी से मिलने आते क्या जनता दरबार में गए थे? जनता दरबार में गए थे? नहीं, जनता को वहाँ गए, हम लोग अपना जयकारा लगाए, महादेव का उद्घोष किए। जनता दरबार में गए थे कि नहीं? कहाँ जनता दरबार में गए थे? तो जनता दरबार है वीआईपी दरबार है, ये बताइए। नहीं, जनता दरबार, वीआईपी जनता दरबार है। तो गए थे जनता दरबार? हाँ, जनता दरबार में गए थे। हाँ। तो मिले मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हुआ, हमें पब्लिक से भेंट हुआ। वहाँ हम लोग खड़े, पब्लिक को समस्या बताए, जब समस्या मुख्यमंत्री जी से सॉल्व होगी। समस्या तो है, लेकिन हम लोग को बैठा हुआ पुलिस वाले हमको झोंक दिए, जाओ बैठो पुलिस वाले। हाँ, झोंक दिए, जाओ बस में बैठे, जाओ उधर जाओ। और उसी में हम लोग यहाँ पे आके ड्राइवर वालों को उतार दिया, हम लोग यहाँ उतारा। तो हम लोग अपना ड्राइवर हैं? नहीं, हम जो ड्राइवर पुलिस वाला चला रहा था उसमें जो PSC 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं। शिक्षा भर्ती के हम लोग किसी विभाग के हैं। हमको नौकरी चाहिए, सफाई विभाग से ही हैं आप लोग? शिक्षा विभाग से ही है। 22,000 सीटें SCRT पे वो वाले हैं आप लोग? वो उसमें नहीं है। हमारा लाइन दूसरा एग्रीकल्चर स्कोप है, कृषि विभाग से। हमको चाहिए तो जो खेती फील्ड वर्क काम कराते उसी वहाँ लगाने वाला काम है। जो ISRI यहाँ पर है, इंडिया शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें भी घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ तो हुआ है। बिजली विभाग में घोटाला, शिक्षा विभाग में घोटाला, अब तो किसानों के साथ भी घोटाला कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। क्या मानेंगे ये लोग? कब मानेंगे, कब समझेंगे? अब किसानों के साथ भी घोटाला कर रहे हैं। एक बात है कि देखिए, किसानों से घोटाला हो रही है तो उसमें सीमांत के मार्जिनल फार्मर, शॉर्ट फार्मर, सीमांत किसानों, चाहे लघु किसानों, उसकी समझ उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसके जो अभी जनधन योजना लगा लागू की, इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस खाते के अनुसार अभी जो लेबर डिपार्टमेंट निकाले, श्रम विभाग निकाले, उसमें कार्रवाई हो तो किसानों को कुछ न कुछ उनको आपूर्ति करे, उनको सप्लाई करे। अच्छा, समय के साथ साथ में जो ये परतों में इन्होंने दबा रखी है सच्चाई, वो सच्चाई खुलेगी? किस चीज का? जो परते हैं, जो परतों में इन्होंने सच्चाइयाँ दबा रखी हैं, क्या लगता है समय के साथ खुलेगी?
निश्चित खुलेगी। जब उसमें आप लगन लगाएंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित खुलेगी। कितने लोग आए थे बनारस से? बनारस में अकेले आया और कोई आया हमको नहीं पता है। अच्छा, अब मैं अकेले आया हूँ। आशीर्वाद लेके निकले थे महादेव? महादेव का आशीर्वाद लेके चला, मैं प्रसाद भी लेके आया हूँ महादेव का। अभी तो मोदी जी दर्शन करने आए थे, मोदी जी से मिले नहीं क्या? मोदी जी तो बड़े जमीन से जुड़े हुए हैं। मोदी जी भाई कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। उन्होंने ललकार दिया भारत माता की जय। हमारा नाम भी जयशंकर मिश्रा। ललकारता हूँ, सीधे ललकारता हूँ, बात ये डायरेक्टली बोलता हूँ। अब मोदी जी से प्यार खत्म हो गया? नहीं, मोदी से प्यार नहीं। मोदी जी तो हमारे 2017 में वोट दिए थे मोदी को? बिल्कुल दिया था। मोदी जी अच्छे लगते थे? बिल्कुल अच्छे लगते। अब नहीं अच्छे लगते, अब प्यार खत्म हो गया मोदी? नहीं, इधर दोस्ती ना अभी मिल जाए तो उनका चरण कमल पंदो हरिराई। हाँ, पैर पकड़ लेंगे उनका। अरे आप तो बहुत बड़े महान है। अच्छा ये बताइए, एक बयान आया अखिलेश यादव जी का कि लोग अपने अंतिम समय में काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, क्या लगता है अंतिम समय आ गया भाजपा का? क्या कह रहे? अंतिम समय में शमशान घाट जाते हैं लोग। अंतिम समय में नहीं, अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी की, उनका बयान है कि अंतिम समय में लोग काशी जाते हैं, वहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे निशाना साधा है। तो आपको भी लगता है ये अंतिम समय है? बिल्कुल अंतिम समय है। हर स्टेज का अंतिम समय अलग अलग होता है ना। कुछ लोग घंटा हिलाने जाते हैं अंतिम समय में, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कुछ लोग शमशान घाट जाते हैं। और मोदी जी गंगा स्नान कर रहे हैं। अब वो तो उनका अपना अपना अस्तित्व है, कहाँ जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, सही बोल। हाँ, क्या कह रहे हैं? गंगा कहा गया, गंगा भाई भारत की हॉली रिवर ऑफ गंगा, भारत की पवित्र नदी, हॉली रिवर ऑफ द इंडिया, गंगा। गंगा हॉली रिवर, गंगा भारत की पवित्र नदी गंगा ही है। इंग्लिश बोल लेते हैं? हाँ, द गंगा हॉली रिवर, गंगा हमारी की पवित्र नदी हमारी गंगा ही है। गंगोत्री के नाम से लिया, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री के नाम, गंगोत्री नाम लिया गया है उन्हीं को। तो उन्हीं को बोला गया गंगा तरम में जटा कलापम, जटा मन भगवान शंकर की जटा, गंगा तरम में जटा कलापम, गौरी माता पार्वती गिरिजा उमावती, गौरी नहीं जानता है बीच में। बताइए, आप जनरल वर्ग से हैं, आपको भी नहीं लगता कहीं ना कहीं जो SC ST और OBC का हक मारा जा रहा है, आपको भी लग रहा है ना? अरे बिल्कुल मारा जा, क्यों नहीं? उसमें रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण है, उसमें जनरलों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। बात ये है। अब तो जनरल ने भी ठाना है कि SC ST और OBC को उनका अधिकार दिलाना है, उनका आरक्षण दिलाना है। ये तो अब जनरल ने भी ठाना है, ये जनरल वर्ग के व्यक्ति हैं, ये बोल रहे हैं कि अब जनरल ने भी ये ठाना है कि SC ST और OBC का उनको अधिकार दिलाना है। जो बाबा साहब ने कलम से उनको उनका अधिकार दिया है, आज उनको उनका अधिकार दिलाना है SC ST और OBC समाज को, क्योंकि 200 दिन से संविधान के जनक माने गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं को संविधान के जनक माना गया। जब जनक माना गया तो उन्होंने अपनी पुस्तक लेके लिखा कि मैं संविधान के जनक बनूंगा। इस तरह से उन्होंने रच दिया। नहीं, जो बनाने में, संविधान को बनाने में बन गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। आज से किसी को पता नहीं कि संविधान बनाने कितना नहीं लगा, कितना समय लगा, पूछ लीजिए किसी को जो बहुत बड़े BA करके बैठे, चाहे मैं करके बैठे हैं, पूछे संविधान बनाने कितना नहीं समय लगा, किसी को पता तक नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, ये भाई साहब जो है बनारस से आए हुए थे, और देख लीजिए एक बार राउंड अप करके आपको कैमरा से दिखा देते हैं कि कितनी संख्या में जो इस समय 69,000 SC ST OBC घोटाला हुआ है, उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है धीरे धीरे ये एकत्र हो गए हैं। पहले एक खबर उड़ी थी कि 2 गुटों में बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एकजुटता दिखाई है इन्होंने, और एक साथ आकर के प्रशासन से ये कह दिया है, और प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि अब हम साथ हैं। आप SC ST और OBC समाज के साथ छलावा नहीं कर सकते, आप इनका हक नहीं मार सकते। और समय के साथ में अभी तो 1-2 परतें खुली हैं, तो सच्चाइयां बाहर आ रही। कोई बोल रहा है बिजली विभाग में घोटाला है, कोई बोल रहा है शिक्षा विभाग में घोटाला है। कितने घोटाले हैं इस उत्तर प्रदेश में, कितने घोटाले हैं? अब जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे सच्चाइयां सामने आएंगी, और मैं सच्चाई दिखाता रहूंगा अंतिम सांसों तक, और जमीनी स्तर की सच्चाई दिखाऊंगा। न्यूज रूम में नहीं बैठूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।